हेलो स्टूडेंट, आपके लिए हिंदी डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट रिकॉर्ड किया जा रहा है। 5 सेकंड बाद आपका डिक्टेशन शुरू होगा। स्टार्ट। समाज में यह धारणा प्रचलित है कि जो व्यक्ति मांगता है वह सक्षम नहीं होता। हमें यह डर रहता है कि अगर हमने किसी से मदद मांगी तो कहीं लोग हमें कमजोर ना समझ लें। वास्तव में जरूरत के वक्त मांगना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आत्मविकास की दिशा में एक सशक्त कदम है। यह न केवल हमारी विनम्रता और स्वीकार्यता को दर्शाता है, बल्कि हमारे सीखने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया को भी मजबूती प्रदान करता है। इंसान सामाजिक प्राणी है और सामाजिकता के मूल में सहयोग का भाव होता है। कोई भी व्यक्ति जीवन की हर समस्या का समाधान खुद नहीं करता, इसलिए समय समय पर सहायता देने के साथ साथ सहायता मांगना, मार्गदर्शन लेना या अपनी जरूरतें स्पष्ट करना जीवन का एक भाग है। हर क्षेत्र में ऐसा समय आता है जब मदद मांगना जरूरी हो जाता है, चाहे वह शिक्षा हो, कार्यक्षेत्र हो, संबंध हो या भावनात्मक स्थिति। अगर थॉमस एडिसन ने अपने समय में अन्य वैज्ञानिकों से सलाह लेना आवश्यक ना समझा होता तो क्या वे अपने आविष्कारों में सफलता प्राप्त कर पाते? या अब्राहम लिंकन ने अपने राजनीतिक जीवन में अपने सलाहकारों से मार्गदर्शन लेने में संकोच किया होता तो क्या वे अमेरिका के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपतियों में गिने जाते? इतिहास गवाह है कि जो लोग समय पर सही व्यक्ति से उचित सहयोग मांगते हैं वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बात स्पष्ट हो कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए और किसके लिए चाहिए। मांगना तभी प्रभावशाली बनता है जब उसमें स्पष्टता के साथ आत्मसम्मान का भी संतुलन हो। अस्पष्ट मांगे भ्रम उत्पन्न करती हैं और सामने वाले को असहज बनाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र अपने शिक्षक से कहे कि मुझे आपकी मदद चाहिए तो यह वाक्य अधूरा है। लेकिन अगर वही छात्र कहे कि सर मुझे गणित के इस अध्याय में समस्या हो रही है, क्या आप मुझे समझा सकते हैं, तो यह मांग स्पष्ट, विनम्र और उद्देश्यपूर्ण होगी।
मांगने के साथ साथ विनम्रता और कृतज्ञता भी आवश्यक है। जब कोई हमारी मदद करता है तो उसे ध्यान देना हमारे संस्कारों और सामाजिकता का हिस्सा होना चाहिए। धन्यवाद कहना केवल औपचारिकता नहीं है, यह उस व्यक्ति के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाता है। इससे सामने वाला व्यक्ति भविष्य में भी सहायता के लिए तैयार रहेगा। मगर यह भी जरूरी है कि हम आत्मनिर्भरता को मांगने के बीच का संतुलन बनाए रखें। बार बार छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना हमारी छवि को कमजोर कर सकता है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा नहीं विचार करना चाहिए। स्टॉप।